नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए स्टडी चैनल आधारशिला विद्या केंद्र में, जिसमें आज जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर 2 का पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की, जिसमें आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या विषय, कौन कौन से टॉपिकों को पढ़ना है, साथ ही साथ कौन सा टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है और तो और वो कितने कितने मार्क्स में सीबीएसई क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में आता है। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक जो होंगे हमारे, वो होंगे आपके शीत युद्ध के दौरान होने वाली सभी घटनाएं। साथ ही साथ इस चैप्टर का जो नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, क्या कहता है दो ध्रुवीयता, दो ध्रुवीयता थी क्या, इसके अंत होने के बाद क्या परिणाम निकले। ठीक है, तो जानते हैं सबसे पहले जो हमारा इसमें जो इंट्रोडक्शन में क्या हमें कौन कौन से टॉपिकों को कवर करना है। पहला हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है, दो ध्रुवीयता का अर्थ क्या है। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि इसके अंत के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें इसी चैप्टर में सोवियत प्रणाली क्या थी, सोवियत प्रणाली क्या थी। ठीक है, इसके बाद जो हम इसमें टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा सोवियत संघ के कौन कौन से अहम नेता रहे जिन्होंने सोवियत संघ के निर्माण में अपनी भूमिका दर्शाई, कौन कौन से अहम नेता थे। ठीक है, जिसमें आप पढ़ोगे स्टालिन, लेनिन से लेकर बोरिस येल्त्सिन तक, मतलब आप पढ़ोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली घटना 1917 से जब यूएसएसआर का जन्म हुआ था, वहां से लेकर जब सोवियत संघ का विघटन हुआ उस तक कितने नेताएं, कितने लोग राष्ट्रपति बने, उनके दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी, बर्लिन के विवाद का जो घटना थी वो किसके नेता के बीच में घटी, इसके साथ साथ पेरेस्ट्राइका और ग्लास्नोस्ट की नीति किसने अपनाई, क्यूबा मिसाइल संकट किसके दौरान हुआ। ठीक है, खुलेपन की नीति, जो आर्थिक और सामाजिक सुधार हुए वो किसने करवाए। ठीक है, हंगरी पर आक्रमण किस समय हुआ, ये सारी जो घटनाएं थी किन किन नेताओं के दौरान हुई, सब इसमें कवर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक इसमें कवर करेंगे इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारी जो वीडियो आएगी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें इन्हीं सारे टॉपिकों को मैं कवर करवाऊंगा। इस पूरे चैप्टर का मैं आपको 4 पार्ट में, कितने 4 पार्ट में वीडियो बना के मैं लिंक आपके चैनल, अपने चैनल पे डाल दूंगा, जिसमें आपको पूरे चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। डे बाय डे इसके आपको वीडियो देखने को मिलेगी। ठीक, इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे किस टॉपिक को, वो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो होगा सोवियत संघ के विघटन के कारण। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन के कारण, विघटन के कौन कौन से कारण थे। इसके बाद हम देखेंगे कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सी परिणतियों ने जन्म लिया, परिणतियां मतलब है कौन कौन से परिणाम हुए। तो सोवियत संघ के विघटन की परिणतियां। ठीक है, परिणतियां मतलब परिणाम, समझ जाना। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में इस नाम से आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन। ठीक, इसी में हम पढ़ेंगे शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी क्या थी। ठीक, और गैराज सेल। ठीक है, एक और टॉपिक होगा हमारा, वो होगा गैराज सेल। ठीक है, ये दोनों
एक ही में संबंधित है परंतु अलग अलग नाम से उच्चारित है, ठीक है। और पूरी घटना को बड़े लेवल पर शॉक थेरेपी और छोटे लेवल पर उसे गैराज सेल कहा जाता है, या तो कहो कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए समानार्थी हैं, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के ही चक्कर में सोवियत संघ का जो विघटन होने के बाद जो सोवियत संघ की जो स्थिति बदली वो इस प्रकार की थी। कैसे बोरिस येल्त्सिन के द्वारा सोवियत संघ के विघटन में भूमिका निभाई गई, साथ ही साथ फिर गैराज सेल को जन्म मिला, शॉक थेरेपी हुई, उसकी जो मुद्रा थी उसकी वैल्यू कम हुई, जो आर्थिक स्थिति थी सोवियत संघ की, बाद में जो रूस हुआ उसकी, इन सब की इन दोनों टॉपिकों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता है, ठीक। इसके बाद हम इससे जुड़े हुए कुछ और भी जो संबंधित बिंदु हैं, ठीक है, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया में क्या घटना घटी थी, सोवियत संघ का उसमें क्या रोल था, हंगरी में क्या घटना घटी थी, उसमें सोवियत संघ का क्या रोल था, सोवियत संघ के विघटन जो हुआ उस पर किन किन नेताओं ने आलोचना करी, साथ ही साथ सोवियत संघ के विघटन के जो परिणाम निकले वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर एक प्रकार अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और आज वर्तमान युग में सोवियत संघ को किस दिशा में देखा जाता है, और सोवियत संघ ने विघटन के बाद रशिया ने कितना विकास किया है, इन सभी टॉपिकों को मैं इस चैप्टर में कवर करवाऊंगा। जो आपके कोर्स का है वो तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ जो आपके कोर्स का नहीं है, जो आपके कॉलेज लेवल पर पूछा जाएगा या फिर आगे जीके या जीएस लेवल पर आपके पूछा जाता है, वो सारे बिंदुओं को मैं इस टॉपिक में ही कवर करवा दूंगा।